आपका आपके इस नो योर लिली लाइट चैनल पे स्वागत है। मैं एडवोकेट एस.सी. कानोजिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक चलती है और उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हम आगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से इसे क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें और आपको मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और कब तक चलती है, वो कब ख़त्म होती है, यानी वो कब इनवैलिड हो जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक कानूनी दस्तावेज है, जिस पे जो प्रिंसिपल पर्सन है वो अपने किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि और मैनेजमेंट करने के बारे में अपॉइंट करता है। क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति है वह व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता है और इसके लिए वो एक व्यक्ति को अपना पावर देता है कि उसके ज़िंदा रहते हुए उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट देखे और उसे संभाले। दोस्तों, ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले और देने के वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर क्या क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे कि यदि आपका प्रॉपर्टी है और आप यहाँ नहीं रहते हैं, उसे आप अपने पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जिसको आप पावर देंगे उसके माध्यम से उसकी देखभाल कराना चाहते हैं, तो सिर्फ उतना ही लिखवाना चाहिए। जैसे कि किसी ऑफिस में जाना, लीगल काम करना, कोर्ट केस हो जाए तो कोर्ट केस में केस को अटेंड करना, और जैसे कि और भी कुछ काम हैं उस तरह से उसमें लिखना चाहिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में कभी कभी क्या होता है, जनरल पावर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और पावर देने वाले ध्यान नहीं रखते, और उसमें उनका एक फॉर्मेट होता है जहाँ से पावर बनवाते हैं और उसमें सेल वर्ड भी लिखा होता है। सेल वर्ड, अगर वो जो सेल वर्ड लिखा हुआ है उस पावर पे आपने साइन कर दिया, जो पावर दे रहा है उसने साइन कर दी, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यानी जो अटॉर्नी है जिसे पावर दिया गया है वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, और इस तरह से बहुत घटनाएं हुई भी हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देते वक्त या अपॉइंट करने वक्त आपका जो एजेंट है यानी अटॉर्नी है उसे अपॉइंट करने के वक्त इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये ख़त्म कब होती है, इसकी वैलिडिटी कितनी है और ये कब तक चल सकती है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, पावर में यह भी ध्यान में रखना है कि यह भी होना चाहिए, यदि जो प्रिंसिपल पर्सन है पावर देने के वक्त उसका साउंड माइंड है तो उसकी वैलिडिटी है। यदि उसका साउंड माइंड नहीं है यानी उसकी पावर देने की कैपेसिटी नहीं है, उस परिस्थिति में यदि पावर लिया गया है तो वो भी पावर
गलत है, इनवैलिड है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। दोस्तों उसी तरह से यदि पावर देने वाला एक्सपायर हो जाता है तो वो पावर की उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। कोई भी एक्ट अगर पावर देने वाले के मरने के बाद किया जाता है तो वो इल्लीगल है, इनवैलिड है। और उसी तरह से दोस्तों यदि पावर सिर्फ 1 साल के लिए दिया गया है, 6 महीने के लिए दिया गया है, तो उतने दिन ही वो पावर चलेगी। 6 महीने के बाद उस पावर की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी और साल भर के बाद उस पावर की वैलिडिटी नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उस पावर का यूज करके कोई भी एक्ट करता है तो वो इल्लीगल होगा, इनवैलिड होगा और जो जिसे पावर दिया गया है और पावर की वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद भी अगर उसने कोई काम किया है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी हो सकता है और वो जेल भी जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।